हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कर रहे हैं मॉडल पेपर 2025 का सेक्शन बी, जिसमें दो नंबर के 10 सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल अर्थात चौथा सवाल यहाँ पर है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहली प्रश्नावली का सवाल है। देखिए, हमें 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे p/q के रूप में, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 को पुनर्व्यवस्थित करने पर किस तरह से, देखिए ये 3 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 √5 और यहाँ पर देखिए 2 √5 बराबर, इसका लघुत्तम ले लिया तो q आया, p - 3q आ जाएगा। √5 बराबर 2 गुणा में था, पक्षांतरण करने पर भाग में चला गया। अब देखिए यहाँ पर √5 है और यहाँ p - 3q/2q है। तो हम जानते हैं कि p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है। तो √5 जो कि इसके बराबर में लिखा हुआ है, यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो इस कथन का विरोधाभास है। अतः हमारी मानी गई अवधारणा असत्य है। अतः दी गई संख्या 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, देखिए प्रश्न में हमें 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंक, मान लेते हैं कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। तो हमारे पास देखिए संख्या क्या बन जाएगी, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो हमारी संख्या बन गई 10y + x। ठीक है, अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो देखिए अगर इकाई का अंक y हो जाए और दहाई का अंक x हो जाए, तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या हमारे पास आ जाएगी 10x + y। ठीक है, अब हम प्रश्न में देखेंगे। देखिए इसमें कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66। तो प्रश्न के अनुसार देखिए पहली कंडीशन हमें दी गई है। देखिए ये तो संख्या है 10y + x और ये अंकों को उलटने पर बनी संख्या, इन दोनों का योग 66। ठीक है, इसको हल कर रहे हैं। 10y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 10x और यहाँ पर x, तो हमारे पास आ जाएगा 11x + 11y बराबर 66। ठीक है, दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, तो x + y कॉमन आया, 11 बराबर 66। 11 गुणा में है, तो x + y बराबर 66/11। 11 का भाग 66 में देंगे, 6 बार गया। ठीक है, अब देखिए तो x + y बराबर 6, समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब देखिए इसकी सेकंड कंडीशन इसने दी है प्रश्न में, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिख रहे हैं अंकों का अंतर, तो x - y बराबर 2। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, विलोपन विधि लगा देंगे यहाँ पर। तो ये y से y कैंसिल हो गया और यहाँ हो गया 2x बराबर 6 + 2 करेंगे 8 आ जाएगा। x बराबर गुणा में था, भाग में चला गया 2, तो 8/2। 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, तो x का मान हमारे पास आ गया 4। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यह समीकरण 1 है, x + y बराबर 6, तो x के स्थान पर 4 रख देंगे, 4 + y बराबर 6। तो y का मान 4 का पक्षांतरण किया, -4 हो गया, 6 में से 4 को घटाएंगे, y का मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारी संख्या थी 10y + x, तो y के स्थान पर 2 रखेंगे और x के स्थान पर
4 रखेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 10 गुणा 2 प्लस 4, अर्थात इसको हल किया 20 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, दोनों को जोड़ दिया 24। तो संख्या हमारी है 24। हमसे पूछा गया है प्रश्न में ऐसी संख्या कितनी है, तो देखिए ऐसी संख्या 2 होगी। देखिए एक तो 24 हमें प्राप्त हुई और दूसरी जो हमने अंकों को उलटने पर बनी संख्या 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर x और y के मान रख देंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक संख्या तो हमें प्राप्त हुई 24 और दूसरी है हमारी 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए 10 गुणा x का मान रखेंगे हम, x का मान रखेंगे 4 और y का मान रखेंगे 2। यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 2 बराबर 42। तो दूसरी संख्या हमारी आई 42। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, हमें प्रश्न में S14 बराबर 1050 दिया गया है और A बराबर दिया गया है प्रथम पद 10, ठीक है। 20वां पद ज्ञात करना है तो A 20 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और AP के n पदों का योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ठीक है। तो यहाँ पर S14 बराबर 1050 है तो यहाँ पर S14 बराबर n के स्थान पर 14/2 गुणा 2 a के स्थान पर 10 प्लस n के स्थान पर 14 माइनस 1 गुणा d बराबर ये हमें दिया गया है 1050। इसको हल कर लेंगे। 2 का भाग जब हम 14 में देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, गुणा 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, प्लस 14 में से 1 को घटाया 13d बराबर 1050, ठीक है। आगे हल कर रहे हैं। देखिए 7 गुणा में है, पक्षांतरण कर देंगे, इधर जाके भाग में चला जाएगा तो यहाँ पर आया 20 प्लस 13d बराबर 1050 बटा 7 और 7 का भाग 1050 में देंगे तो देखिए 7 एकम 7, 3 बचेंगे 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 पंजे 35 और यहाँ पर 0 था, 0 आ गया, 150 बार भाग गया। आगे हल कर रहे हैं। 20 प्लस 13d बराबर 150, ठीक है। 20 का पक्षांतरण कर देंगे, यहाँ पर 13d बराबर 150 माइनस 20, तो यहाँ पर 13d बराबर आया 130 और d का मान ज्ञात कर लेंगे। गुणा में था, पक्षांतरण करने पर भाग में चला गया, 130 में 13 का भाग दिया, 10 बार गया तो d का मान आया 10, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है 20वां पद। तो चूंकि हम जानते हैं nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, तो यहाँ पर a और n के स्थान पर 20, क्योंकि 20वां पद ज्ञात करना है। प्रथम पद 10 था, प्रश्न में दिया गया है। n माइनस 1, n का मान 20 है, ठीक है, माइनस 1, d हमने ज्ञात किया है 10। हल कर रहे हैं। 10 प्लस 20 में से 1 को घटाया 19 गुणा 10, 10 प्लस 19 गुणा 10 करेंगे 190 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे 200 आ जाएगा, तो a 20 का मान आ गया 200। 20वां पद ही याद करना था, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई आकृति में त्रिभुज ODC OBA त्रिभुज समरूप है। कोण BOC, ये वाला कोण 125 डिग्री है, ये वाला कोण 70 डिग्री है और कोण OAB अर्थात ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर यह एक रैखिक कोण युग्म है
जो कि 180 डिग्री का होगा। यह 125 है, तो हम 180 में से 125 घटा देंगे और हमारे पास ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास दो कोण आ जाएंगे तो हम तीसरा कोण ज्ञात कर लेंगे। और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप त्रिभुज है, तो समरूप है तो इसके संगत कोण बराबर होंगे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमें दिया गया है त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओबीए समरूप है, ये वाला कोण 125 डिग्री है और एक कोण 70 डिग्री दिया गया है। ठीक है, रेखिक कोण युग्म से कोण डीओसी ये वाला कोण प्लस सीओबी ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। तो हमने इससे डीओसी ज्ञात कर लेंगे। 180 में से कोण सीओबी यह 125 है, तो 125 लिख देंगे। 180 में से 125 घटाया 55 डिग्री आ गया। ठीक है, ये वाला कोण आ गया 55 डिग्री का। अब देखिए दो कोण हमारे पास है, तीसरा कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज ओसीडी में तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 55 डिग्री प्लस कोण ओसीडी प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला कोण हम ज्ञात कर रहे हैं, तो कोण ओसीडी बराबर, देखिए इन दोनों का योग होगा 125, पक्षांतरण करेंगे माइनस का हो जाएगा। 180 में से 125 घटाएंगे 55 डिग्री आ जाएगा। तो कोण ओसीडी का मान आया 55 डिग्री। क्योंकि दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है, और समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर है। तो देखिए ये वाला कोण हमसे पूछा गया था, तो ये वाला कोण भी 55 डिग्री का होगा। यही हमारा आंसर है। अब करते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 है बिंदुओं A 2-2 और B -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए A के निर्देशांक दिए गए हैं, B के निर्देशांक दिए गए हैं, और इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है तो दो बिंदु होंगे C और D। C के लिए M1:M2 रहेगा 1:2, क्योंकि समान भागों में इनको बांटा गया है। 1:1 मान लेते हैं, तो ये 1 हो गया और ये बचा हुआ भाग 2 होगा, तो 1:2। इसी तरह से D के लिए होगा 2:1। ठीक है, तो बिंदु C के लिए M1:M2 होगा 1:2। तो C के लिए हम विभाजन सूत्र लगा रहे हैं, M1x2 + M2x1 बटा M1 + M2, M1y2 + M2y1 बटा M1 + M2। बस मान रख देंगे यहाँ पर। M1 का मान 1, M2 का मान 2। तो देखिए 1 गुणा x2 का मान -7 है, प्लस M2 है 2 गुणा x1 2 बटा M1 + M2 अर्थात 1 + 2, कोमा लगाएंगे। M1 का मान है 1 गुणा y2 4 है, प्लस M2 का मान है 2 गुणा y1 -2 है, -2 को कोष्टक में लिखेंगे बटा M1 + M2 अर्थात 1 + 2 करेंगे। इनको हल कर रहे हैं, -7 को 1 से गुणा किया -7 आ गया, 2 दूनी 4, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, कोमा 4 एकम 4, 2 गुणा -2 करेंगे, माइनस का 4 आ जाएगा बटा 3 करेंगे, -3 -7 + 4 किया है तो -3 आ गया बटा 3 लिखा, कोमा 4 में से 4 को घटा रहे हैं तो 0 आ जाएगा बटा 3। देखिए 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, माइनस था माइनस लगा देंगे, कोमा 0। तो C के निर्देशांक आ गए -1 0। अब बिंदु D के लिए M1 होगा 2, बिंदु D के लिए, क्योंकि D बिंदु यहाँ है, बिंदु D है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए देखिए 1, ये 1 तो 2 अनुपात, और यहाँ से यहाँ तक 1। तो D के लिए हम लिखेंगे M1 का मान 2 और M2 का मान 1। विभाजन सूत्र लगाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर M1 लिखेंगे, M1 का मान 2 था, x2 लिखेंगे, x2 का मान -7 है। ठीक है, प्लस M2 1 है, x1 2 है। ठीक है, बटा M1 + M2 करेंगे तो 2 + 1 कर देंगे, कोमा यहाँ पर लिखेंगे M1 का मान 2 है गुणा y2 4 है। ठीक है, प्लस M2 का मान 1 है गुणा
y1 लिखेंगे, y1 का मान -2 है, इसको कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, बटा में 2 + 1 कर देंगे। हल कर रहे हैं, 7 दूनी 14, माइनस था माइनस भी लगाएंगे, प्लस 2 एकम 2, 2 और 1 3, कोमा 4 दूनी 8 प्लस और माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 2 एकम 2 बटा में 3। आगे हल कर रहे हैं, माइनस के 14 प्लस 2 है तो माइनस के 12/3, 8 माइनस 2 है, हल करेंगे 6/3 आ जाएगा। और डी के निर्देशांक 3 का भाग -12 में देंगे, -4 बार जाएगा, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और ये डी के निर्देशांक आ गए और यही हमारे आंसर है। इससे पहले हमने सी के निर्देशांक निकाल लिए हैं। अगला प्रश्न है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, जहाँ पर a + b 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर है, a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हमें tan a + b बराबर √3 दिया गया है, tan a - b बराबर 1/√3 दिया गया है। देखिए हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो देखिए √3 के स्थान पर हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो tan a + b बराबर tan 60 डिग्री, तो a + b बराबर 60 डिग्री, इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इसी तरह से tan a - b बराबर 1/√3 है, 1/√3 के स्थान पर tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो यहाँ पर tan a - b बराबर tan 30 डिग्री, तो a - b बराबर 30 डिग्री, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब समीकरण 1 व 2 से हम विलोपन विधि लगा रहे हैं। a + b बराबर 60 डिग्री प्रथम समीकरण लिख ली, a - b बराबर 30 डिग्री सेकंड इसकी समीकरण लिख ली। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आया 2a बराबर 90 डिग्री और a बराबर 90/2 और 2 का भाग 90 में देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, हमारे पास a का मान 45 डिग्री आया है। समीकरण 1 में a का मान रखेंगे और उससे b निकाल लेंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 1 है हमारी a + b बराबर 60 डिग्री, तो a के स्थान पर 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b का मान आ जाएगा 60 डिग्री। पक्षांतरण किया है तो ये माइनस का 45 हो गया और b बराबर 60 में से 45 को घटाएंगे 15 डिग्री, तो b का मान हमारे पास आया 15 डिग्री। a और b का मान हमसे पूछा गया था, a का मान 45 डिग्री आया, b का मान 15 डिग्री, यही हमारा आंसर है। आगे के सवाल करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।